गांव की दो बहनें आरती और देवांशी, जिनके माता पिता नहीं हैं, गांव वाले समय समय पर उनकी मदद करते हैं। इसलिए वो तय करती हैं कि वो गांव वालों को एक भोज करवाएंगी। सुनो, अगर इस बार गांव वालों को थोड़ा भोजन करवा देते तो बुरा नहीं होता। वो लोग हमारी कितनी मदद करते हैं। ये तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो दीदी। वैसे भी जब मैं बाजार जाती हूँ तो कुछ लोग तो खुद ही भोज की बात करते हैं। तो फिर क्या कहती हो, भोज का इंतजाम कर ही लेते हैं। देखो, कोई बहुत बड़ा आयोजन तो करना नहीं है, बस जिन्होंने हमारी मदद की उन्हीं को बुलाएंगे। करना तो अच्छा ही होगा, लेकिन सब कुछ ठीक से कर पाओगी ना? बाद में कोई परेशानी ना हो, इसका भी तो ध्यान रखना होगा। नहीं रे, कोई परेशानी नहीं होगी। तू और मैं मिलकर सब संभाल लेंगे। ठीक है, तो मैं शाम को बाजार जाऊंगी और जिन लोगों को निमंत्रण देना जरूरी है उन्हें दे आऊंगी। तब तो और भी अच्छा होगा, मेरा काम थोड़ा कम हो जाएगा। तू अच्छे से देखभाल कर, सही लोगों को ही बुला लेना। ठीक है, इसकी फिक्र मत करो। तुम ये सोचो कि क्या क्या पकाना है। वो तो मैंने सोच लिया है, अब बस इंतजाम करना बाकी है। थोड़ी मदद की जरूरत पड़ेगी। जब लोगों को भोज का पता चलेगा तो बहुत लोग खुद ही मदद करने आ जाएंगे। बूढ़ी माँ छोटी मोटी मदद कर ही देंगी, और अगर ज्यादा जरूरत पड़ी तो जगदीश दादा को बुला लेंगे। अच्छा, यही करेंगे। भोज का हिसाब करते वक्त आरती देखती है कि जो बचत है वो इतने लोगों के लिए काफी नहीं है। वो चिंता में पड़ जाती है। छोटी, जो पैसे हैं हमारे पास, उनसे इतने लोगों को खाना नहीं खिला पाएंगे। अब मैं पैसे कहाँ से लाऊं? इसलिए तो मैंने पहले ही कहा था, पहले देख लो कि सब इंतजाम हो पाएगा या नहीं। तब तो तुम्हें ये बात सूझी ही नहीं। बाजार में चीजों के जो दाम हैं, उनसे तो मैं सब संभाल ही नहीं पाऊंगी। बहुत कम लोगों को ही खिला पाऊंगी। ऐसा कहोगी तो नहीं चलेगा। एक को खिलाओगी तो दूसरा बोलेगा मुझे नहीं बुलाया। सभी ने तो हमारी मदद की है। यही तो समझ में नहीं आ रहा, इसलिए तो चिंता हो रही है। सबको तो बुला ही चुके हैं। अब क्या करोगी दीदी? अब तो निमंत्रण वापस नहीं ले सकते, तारीख भी तय हो गई है। यही तो बात है, अब क्या करूं? दिमाग इतना भारी लग रहा है। इसलिए तो कहते हैं, कोई काम करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। अब मुसीबत में फंस गए, अब सोचो क्या होगा। चुप कर रही, बार बार वही बात दोहराने से क्या होगा? जो होना था हो गया, अब आगे की सोचनी है। हाँ, अब आगे क्या करोगी यही बताओ। देखती हूँ, उधार लेकर ही सही आयोजन पूरा करना पड़ेगा। थोड़े में निपटा लेंगे। जो तुम्हें ठीक लगे वही करो। चंद्रकांत बाबू इस गांव के मुखिया हैं। वो कभी किसी का भला होते नहीं देख सकते। अगर कोई उनसे ज्यादा इज्जत या प्यार पाए तो उन्हें जलन होती है। हाँ, क्या खबर लाया है अजय? तू पूरा गांव घूम आया होगा, अब बता मुझे सब कुछ। अरे क्या बताऊं बाबू, गांव में तो जैसे कुछ भी हो रहा है। इन सबको रोकने वाला कोई है ही नहीं। कोई नहीं है मतलब? अरे मैं हूँ भाई, मैं जिंदा हूँ इस गांव में, और मेरे रहते हुए कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती है, समझा? हो रही है बाबू, आप ध्यान नहीं देते। वो अनाथ दो बहनें गांव वालों को भोज का न्योता दे रही हैं। क्या बात कर रहा है? भोज का आयोजन कर रही हैं, वो भी मुझे बताए बिना? हो, इतनी हिम्मत हो गई उन लड़कियों की। और क्या, इसीलिए तो कह रहा हूँ, इन सबको रोकने वाला कोई है ही नहीं। मेरे रहते इस गांव में किसी और को इजाजत मिले, ये मैं कैसे सह लूं? हाँ, उन दोनों का भोज तो मैं बिगाड़ कर ही रहूंगा। ये हुई ना बात, यही तो चाहिए। अब आप असली मुखिया की तरह बोले। आपके होते हुए किसी और की हिम्मत होनी ही नहीं चाहिए। तू उनके बारे में पूरी जानकारी लाकर मुझे बता कि वो क्या कर रही हैं, कैसे कर रही हैं सब कुछ। ठीक है बाबू, वैसा ही होगा। सब पता करके आपको बताऊंगा, फिर जो भी आप कहेंगे वही होगा। फैसला तो बस एक है, उनका भोज बिगाड़ना है।
जगदीश दोनों बहनों का दूर का भाई है। वो मेहनती और ईमानदार है, लेकिन उसका दोस्त आनंद बेरोजगार है। अरे मेरे भाई जगदीश, अबे सुना है कि तेरी बहनें गांव में भोज कर रही हैं, लेकिन मुझको तो न्योता ही नहीं दिया भाई। हैं? क्या बात कर रहा है? भोज कर रही हैं? मुझे भी अब तक खबर नहीं मिली। किस दिन कर रही हैं और किसे किसे बुलाया है? अबे ये तो तू बता ना। गांव के ज्यादातर लोगों को बुलाया है, पर तुझे नहीं बुलाया। वाह भाई वाह, तू तो उनका इकलौता भाई है, तुझे तो सबसे पहले बुलाना चाहिए। अबे भाई भाई मत बोल, सुनकर अच्छा नहीं लगता। अरे क्यों? कहीं तुम्हारा दिल तो नहीं लग गया ना? क्यों क्यों क्यों? अरे नहीं रे, तू क्या कैसी बातें कर रहा है? पागल पागल है क्या? हाँ 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 हाँ, मैं समझता हूँ। शादी की उम्र है, थोड़ी बहुत पसंद ना पसंद तो होगी ही। बता दे मेरे यार, बोल 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 ना। अबे चुप रह, फालतू में छेड़ रहा है मुझे। ऐसा कुछ नहीं है, हम सब साथ में बड़े हुए हैं। अब भाई बहन कहने से थोड़ा अजीब लगता है। ये बात है। अच्छा छोड़ ये सब बातें, ये बता उस घर में मैं बुलाया जाऊंगा या फिर नहीं? अब मैं क्या बताऊं? मुझे ही नहीं बुलाया गया तो तुझे कैसे बता दूं? अरे यार, तुझे निमंत्रण की क्या जरूरत है? तू तो उनके घर का दामाद, मतलब बेटा है, बेटा बेटा। तू ना कुछ भी बके जा रहा है। दामाद बेटा, कुछ नहीं समझ आता तुझे। चल मैं और तू बाद में उनके घर चलते हैं। चल अब। अरे जाना तो पड़ेगा, इतना बड़ा भोज है, वो सब अकेले कैसे संभालेंगी? हमारी मदद की जरूरत है। हाँ हाँ ठीक है, तू चल मेरे साथ, लेकिन मदद के नाम पर कोई नौटंकी मत कर देना। वहाँ पर 2 बहनें हैं, समझा ना? अरे तू भी ना, क्या बातें करता है? मैं कौन सी नौटंकी करूंगा? मैं तो बस बातचीत करूंगा, बातचीत बातचीत बात। इधर भोज से ठीक पहले रात में भोज के लिए लाया गया सारा चावल दाल चोरी हो गया। अरे बाप रे, ये क्या अनर्थ हो गया। ए आरती, कहाँ है तू? इधर जल्दी आ, देख जरा क्या विपत्ति आ पड़ी है। क्या हुआ बूढ़ी माँ, ऐसे क्यों बुला रही हो? सब कुछ लुट गया, तुम्हारा चावल दाल सब कुछ कोई चुरा ले गया। क्या कह रही हो? चोरी? ये कैसे हो गया? इस गांव में भला कोई चोर है क्या? क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? तू खुद देख ले, यहाँ कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ गायब है। हे भगवान, ये हमारे साथ क्या हो गया? बिना पैसे के बड़ी मेहनत से जोड़ा था सब कुछ, और वो भी ऐसे ही चोरी हो गया। मुझे पूरा यकीन है कि किसी ने जानबूझकर तुझे नुकसान पहुंचाने के लिए ही ये सब चुराया है, वरना इस गांव में कभी ऐसी चोरी नहीं हुई। ऐसा कौन होगा बूढ़ी माँ? हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया। ये तो मैं नहीं जानती, पर जिनका इरादा दूसरों को नुकसान पहुंचाने का होता है, उनके पास कोई इंसानियत नहीं होती। अब क्या करें बूढ़ी माँ, बताओ ना, मैं क्या करूं? कल ही तो भोज की तैयारी थी। मैं भी कुछ नहीं समझ पा रही। देखते हैं क्या भोज की तारीख आगे बढ़ा सकते हैं। तो एक दिन बढ़ा भी दें तो क्या फायदा बूढ़ी माँ, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। बेहतर होगा कि सबको मना ही कर दो। क्या कह रही है? हाँ बूढ़ी माँ, अब यही करना होगा। सब कुछ बदल गया दीदी। हमने कितनी उम्मीदें लगाई थी इस भोज से, और आखिर में हमारे साथ ये क्या हो गया? क्या करें बहन, हमारे हाथ में कुछ नहीं। पता नहीं कौन हमसे इतना बड़ा बदला लेना चाहता है। पता नहीं दीदी, लेकिन जिनसे आपने उधार लिया है वो अब आपको चैन से बैठने नहीं देंगे। मुझे पता है, इसी बात की तो सबसे ज्यादा चिंता है। उन्होंने तो भोज के बदले उधार देने की बात मानी थी, और सबसे बड़ी बात, गांव वाले जिनको हमने न्योता दिया था अब हमारे ऊपर नाराज हो जाएंगे। अब देखना होगा कि कैसे सबको समझाएं।
उम्मीद है सभी समझेंगे। मुझे डर है दीदी, जिन्होंने हमारे साथ ये किया है वही गांव वालों को हमारे खिलाफ भड़का देंगे। हाँ, हो सकता है हमारा कितना बड़ा नुकसान हो गया। जो थोड़ा बहुत जमा था वो भी चला गया, ऊपर से कर्ज भी हो गया, और गांव वालों की नजरों में भी अब हम गिर गए। ये तो होना ही था दीदी। पता नहीं भगवान हमारी कैसी परीक्षा ले रहा है, ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया जहां से कोई रास्ता नहीं दिख रहा। उदास मत हो दीदी, जब भगवान हमें इस स्थिति में लाया है तो वही हमें इससे बाहर भी निकालेगा। बस ऐसा ही हो। आरती के घर चोरी की खबर पूरे गांव में फैल गई। जगदीश और आनंद ये खबर सुनकर एक पल की देरी किए बिना आरती के घर पहुंचे। अरे क्या हो गया आरती? गांव वालों से सुनते ही भागे भागे चला आया। क्या कहूँ दादा, सब किस्मत की बात है। शायद हमारे भाग्य में यही लिखा था। अरे पर चोरी किसने की, इसका पता चला? किसी पर शक है क्या? नहीं दादा, किस पर शक करें? इस गांव के सब लोग अपने जैसे हैं। सभी ने हमेशा मदद ही की है। हाँ, इसी मदद के पीछे शायद नुकसान पहुंचाने का इरादा छिपा हो सकता है। ठीक है, तुम दोनों चिंता मत करो, मैं हूं ना। कितनी मेहनत से ये भोज का आयोजन किया था, अब सब चला गया। जो जमा था वो भी गया, ऊपर से उधार भी हो गया। अरे चिंता मत कर, मैं तेरे कर्ज चुकाने में मदद करूंगा, चिंता मत कर। नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हो दादा? मैं तुम्हारे पैसे से कर्ज नहीं चुका सकती। अरे इसमें कैसी शर्म की बात है? मैं तेरी मदद नहीं कर सकता क्या? और ये चीजें तुमने अपने लिए थोड़ी ना ली थी। हाँ, कुछ भी कहते हो। फिर भी दादा, तुम्हारा पैसा लेना अच्छा नहीं लगता। बस इतना करो कि साथ दो। ओहो, वो सब समय आने पर देखेंगे, अभी चिंता मत करो। भोज जब स्थगित हुआ है तो दोबारा किया जा सकता है, इसमें क्या बात हो गई? ठीक है दादा। देखा अजय, अब तो सारा बाजार उन्हीं दोनों बहनों के नाम की निंदा से भरा है। सब कह रहे हैं भोज का आयोजन करके भी उन्होंने कुछ नहीं किया। और नहीं तो क्या, साथ में चोरी की बात भी अब फैल रही है, पर किसी को नहीं पता कि चोरी किसने की। अरे किसी को पता चलेगा भी नहीं। ऐसा तरीका अपनाया है कि किसी को भनक तक नहीं लगी। वही तो, अब तो सब यही सोच रहे हैं कि उन्होंने जानबूझकर भोज का नाम लेकर उधार लिया और बाद में मना कर दिया। अब उन्हें मजा आएगा जब सारे दुकानदार उनसे पैसे मांगेंगे, तब देखेंगे कैसे बौखलाते हैं। सुना है कि अब उनके पास एक भी पैसा नहीं बचा। अब वो क्या करेंगे भगवान ही जाने। अरे अब जो करना था कर लिया, हमारा मकसद पूरा हुआ। हमने पूरी तरह से सही ढंग से काम कर दिया बस। हाँ बाबू, आप सही कह रहे हैं। आगे भी जब वो भोज की कोशिश करेंगे हम ऐसा ही करेंगे। और नहीं तो क्या, और कोई कभी समझ भी नहीं पाएगा और आखिर में सब उन्हें ही दोष देंगे। बस यही तो हम चाहते हैं बाबू, अब आएगा मजा। चल अब ज्यादा यहाँ बातें मत कर, दीवार के भी कान होते हैं, कोई भी सुन सकता है, समझा? हाँ, ये आप सही कह रहे हैं बाबू, आगे से ये बातें घर पर ही करेंगे। और नहीं तो क्या, और बाहर आते ही ऐसा दिखाना कि हमें कुछ पता ही नहीं और इन सब से हमें कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है? हाँ हाँ ठीक है बाबू। क्या हो गया सब लोग यहाँ पे? क्या मेरे घर में कोई भोज का आयोजन हुआ है जो पूरा गांव यहाँ चला आया? आहा, भोज का आयोजन कैसे होता? आपने खुद ही तो सब बर्बाद कर दिया, इसीलिए तो सब गांव वाले आपके पास आए हैं। क्यों? मैंने ऐसा क्या किया? क्यों मुझ पर यूं ही इल्जाम लगाते हो? हाँ 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 हाँ, हम यूं ही इल्जाम लगाने वाले लोग नहीं हैं, हम सीधे सीधे मेहनत से खाने वाले लोग हैं। हाँ हाँ हाँ, मैं जानता हूँ कितना मेहनत से खाते हो। सीधे साधे लोगों के दिल में ही सबसे ज्यादा चालाकी होती है। मुझसे बातें मत बनाओ।
चुप रहिए आप। हम सब बहुत अच्छे से जान चुके हैं कि आपने आरती बहनों का भोज का सामान चुरा लिया है। क्या बात कर रहे हो? मैंने कब चोरी की? ये क्या फालतू की बातें कह रहे हो? मेरे पास खाने की कमी है क्या जो मैं उनका सामान चुराऊंगा? बेवकूफ कहीं के। तमीज से बात करिए। आपके पास कमी नहीं है, मगर आप लालची हैं, लालची, और किसी और की भलाई आपसे बर्दाश्त नहीं होती। तुम मुझ पर जो इल्जाम लगा रहे हो, तुम्हारे पास क्या इसका कोई सबूत है? बिल्कुल है। आज हम गांव वाले और बाजार के सारे दुकानदार यहाँ सबूत लेकर ही आए हैं। उन सबूतों की मुझे कोई परवाह नहीं है। तुम सब यहाँ से चुपचाप चले जाओ। चले तो हम जाएंगे, मगर आपको वक्त देकर जा रहे हैं। सोमवार तक हमारा पैसा लौटा दीजिएगा, नहीं तो। क्या रे अजय, तेरे दिन कैसे कट रहे हैं? उम्र तो कम ना रही, अब एक शादी ही कर ले, हमें भी एक न्योता मिलेगा। धत, शादी कर लो, ये क्या फालतू की बातें कर रहे हो? तुम तो खुद शादी नहीं कर रहे और उल्टा हमसे कह रहे हो तुमसे पहले कैसे शादी करूं? हैं, और क्या कहें भाई, हमारी शादी का कोई ठिकाना नहीं, तो तू ही शादी कर। हम तेरे यहाँ खाना खाने आएंगे। क्या हमारे चक्कर में तू शादी नहीं करेगा क्या? अरे तो तुम्हें शादी के खाना खाने का इतना शौक है क्या? और नहीं तो क्या, 2 दिन पहले ही एक भोज होने वाला था, हम लोग खा सकते थे। अरे लेकिन अब वो भी गया। भोज था, सब बर्बाद हो गया। चोरी हुई क्या? चोरी हुई है क्या? चोरी तूने की थी क्या? देख, हम सब जानते हैं अब। बता बता बता। अरे नहीं यार, मैंने कुछ नहीं किया। अरे चल छोड़, हम सब जानते हैं, किसी को नहीं बताएंगे। जो सामान चुराया है वो तेरी शादी में काम आ जाएगा, और क्या। हाँ, ये बात तो तुमने सही कही। जब सब जान ही गए हो और किसी को बताओगे ही नहीं, तो अब छुपाने से क्या फायदा? हाँ। हाँ, यही तो हम सुनना चाहते थे। तू भले चोरी करता है, पर दिल से अच्छा इंसान है। आहा आहा आहा, मैं हूँ तो एकदम अच्छा इंसान। हाँ, थोड़ी बहुत चोरी करता हूँ, मगर किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता। मैं, दिल मेरा एकदम साफ है। हाँ, ये बात भी सही है। और चोरी करना कोई बुरी बात तो है नहीं। चोरी से किसी को क्या ही नुकसान होता है ना? है ना? हाँ, बिल्कुल सही कहा तूने। अच्छा चलो, अब मैं चलता हूँ, बहुत काम है, फिर कभी बात करेंगे, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, चल जा जा जा। हमें जो चाहिए था वो मिल गया, जा। कितनी बार कहा है कि हमारे लिए इतनी चिंता मत किया करो। क्या हमें कुछ हो गया है? अरे बेटा, मैं सब देख रही हूँ, किस हाल में हो तुम। इतने सारे कर्जे कैसे चुकाओगी? हम जरूर चुका देंगे, हम मेहनत से सब चुका देंगे। तुम्हें इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं। बचपन से तुम्हें पाला है मैंने, अब इस मुश्किल वक्त में मैं चिंता ना करूं। चिंता करके क्या मिला? उल्टा तुम बीमार पड़ गई और अब हमें तुम्हारी सेवा करनी पड़ रही है। तुम लोग घर जाओ, मेरी सेवा करने की जरूरत नहीं। सोचो इस हाल से कैसे निकलोगी। तुम चुप रहो, अब बीमार हो और फिर भी बकबक किए जा रही हो। मुझसे चुप रहने को कह रही हो। जब मैं नहीं रहूंगी तब मेरी बातें याद आएंगी। बस करो, अब ज्ञान मत दो, अब सो जाओ, रात हो गई है, हमें भी घर जाना है। ध्यान से जाना, मेरी चिंता मत करो, सुबह तक और ठीक हो जाऊंगी। ठीक है, अपना ख्याल रखना। अरे ओ चंद्रकांत बाबू, बहुत कह रहे थे ना कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है। अब क्या कहेंगे बताओ? क्यों, अब क्या नया सबूत लेकर आए हो तुम लोग? मैंने पहले ही कहा था, अब भी कहता हूँ, ये सबूत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ, कुछ कर सकते हैं या नहीं, जब आपकी हड्डियों में मार पड़ेगी ना, तब समझ में आएगा। उस दिन लेकर आए थे बुढ़िया को और आज लेकर आए हैं अजय को। अजय? ये अजय ने तुम्हें क्या सबूत दे दिया?
अजय ने खुद अपने मुंह से कबूल किया है कि आपने और उसने मिलकर ये चोरी की है। अब मैं क्यों चोरी करूंगा? अजय कर सकता है, उसे पैसों की जरूरत होगी, मुझे पैसों की कोई कमी नहीं है। फालतू की बात नहीं करो। ओ बाबू, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अजय आपकी इजाजत के बिना एक कदम नहीं उठाता है। जो कुछ करता है आप ही के कहने पर करता है। देखो अब बहुत हो गया, हद हो रही है। झूठे झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हो, मुझ पर लगाए जा रहे हो। मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ कहूंगा नहीं और करूंगा नहीं। मैं एक इज्जतदार आदमी हूँ, समझे? तो आपने अपनी इज्जत को खुद ही मिट्टी में मिला दिया है। हम कल फिर से आएंगे पैसा लेने, तैयार रखिएगा पैसा। जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो पैसे क्यों दूंगा? एक भी रुपया नहीं दूंगा मैं। पैसे देंगे या नहीं ये आप कल तय करिएगा। हम तो कल फिर से पैसा लेने आएंगे, बस। अरे गजब करते हो, फिर से आ गए तुम लोग। कितनी बार कहूं कि पैसे नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। पैसे तो आपको देने ही होंगे बाबू, और अगर नहीं दिए तो आपकी जान ले लेंगे हम। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम मुझे मारोगे? मैं इस गांव का मुखिया हूं, मुखिया। जैसे आप बिना किसी सबूत के नहीं मानते, वैसे ही अब हम भी आपको मुखिया नहीं मानते। हाँ, आप जो चाहे करते रहें। अब हम आम लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ। अरे मगर इतने पैसे मैं कहां से लेकर आऊं? कहां से लेकर आऊं क्या? जो चीजें आपने चुराई थी उन्हें ही वापस कर दीजिए। अरे मैंने कहा तो सही, मैंने कुछ नहीं किया है। तुम लोग क्यों नहीं समझते? ओहो, गांव वालों देख रहे हो, ये चंद्रकांत बाबू इतनी आसानी से नहीं मानने वाले। इन्हें थोड़ा समझाओ, टूट पड़ो इन पर। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? मैं इस गांव का मुखिया हूँ, मुझे मारना अपराध है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अरे और मारो इसको, तब तक मारते रहो जब तक ये अपना गुनाह कबूल नहीं कर लेता और हमारे पैसे वापस नहीं देता। मारो। अरे 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 अरे, बस करो बस करो। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं मानता हूँ, मैं सब कुछ वापस कर दूंगा। बस 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 बस, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। तो चंद्रकांत बाबू, आपने कबूल तो कर ही लिया है। अगर पहले कबूल कर लेते तो इतनी मार नहीं खानी पड़ती। अरे रे 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 रे, अब एक दिन का वक्त दो, मैं कल ही सब पैसे लौटा दूंगा भाई। पक्का दे देंगे ना? अरे हाँ, मैं वादा करता हूँ, पक्का। हाँ चलो फिर ठीक है, चलो गांव वालों चलो। अजय, सब कुछ लूट लिया ना? जो भी सामान बचा था सब बेच दिया? हाँ बाबू, अब पड़ोस के गांव में सब बेच दिया। भले ही कम पैसे मिले, लेकिन इससे काम चल जाएगा। और जो घरों से पैसे और गहने चुराए वो सब अब भी मेरे पास सही सलामत हैं। अब बस हमें ये गांव छोड़ देना है। हाँ, आखिर मेरे दिन ऐसे आ गए कि मुझे लोगों के घरों से चोरी करके भागना पड़ रहा है। और क्या बाबू, चोरी से ही शुरुआत की थी, अब चोरी से ही अंत हो रहा है। अब मैं इस गांव में कभी नहीं लौटूंगा। अगर लौटूंगा तो सिर्फ अपनी बेइज्जती याद आएगी। अरे बाबू, लौटने की जरूरत ही नहीं है। इन पैसों से शहर में हम अच्छे से रहेंगे। हाँ, तू सही कह रहा है। अब इस गांव में मुझे पहले जैसी इज्जत कभी नहीं मिलेगी। चलिए बाबू, अब देर नहीं करनी चाहिए, रात बहुत हो गई है। हाँ हाँ हाँ, चल। अंधेरा बहुत है बाबू, ध्यान से चलिएगा, हर तरफ नजर रखिए। आराम से आराम से आराम से। अरे हाँ, डर लग रहा है कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। अगर गांव वालों की नजर पड़ गई तो और भी मुसीबत होगी। पहले ही बहुत मारा है, अभी तक दर्द कर रहा है। अरे रे 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 रे। अरे अगर गांव वालों ने देख लिया तो समझिए आज ही आपका राम नाम सत्य है। अरे बाबू, बाबू आपको क्या हो गया? बाबू कहाँ हैं आप? मेरे रे 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 रे, मेरे बाबू को बचाओ। अरे रे, बचा ले अजय, मुझे बचा। मैं जीना चाहता हूँ। इतने सालों का पाप आज सामने आया है।
अब वक्त नहीं है बाबू, सुबह होने वाली है। अगर सुबह हो गई तो गांव वाले देख लेंगे। अरे लेकिन अब मैं चलने की हालत में नहीं हूँ। अब तू मुझे सहारा दे, मुझे यहाँ से ले चल। अरे पागल वागल हो गए हैं क्या आप? आपको इस हालत में मैं कैसे लेके जाऊं? अरे तो क्या करूं? क्या मैं भाग सकता हूँ? नहीं भाग सकता मैं। भागूंगा, लेकिन अकेले। मुझे अपनी जान बचानी है। अरे अरे तू मुझे अकेले छोड़ देगा, जिसे मैंने बेटे की तरह पाला। अरे बाबू, जान बची तो सब बचेगा, और जान बची तो लाखों पाए। माफ कर दीजिएगा बाबू, आपको मैं कभी भूलूंगा नहीं। नमस्ते। अरे अरे मुझे छोड़ के मत जा अजय। अजय अजय मुझे छोड़ के मत जा अजय। सुबह होते ही गांव वाले धीरे धीरे चंद्रकांत बाबू की लाश के पास जमा होने लगते हैं, लेकिन उनकी लाश देखकर किसी को दुख नहीं हुआ, बल्कि सभी खुश हुए। जरूर रात को भागने की कोशिश कर रहा था और तभी ये हादसा हुआ। उसकी कमीज का चम्मच कहाँ गया? जब चम्मच नहीं मिला तो जरूर चम्मच ही भाग गया, लेकिन चम्मच इसे ऐसे हालात में यहाँ छोड़कर कैसे गया? क्यों नहीं जाएगा? इसकी हालत तो देख रही है ना, इसे लेकर और कहाँ तक जा पाता। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन इस बार जब मेरा सर्वनाश हुआ तब दिल से चाहा था कि चंद्रकांत बाबू को सजा मिले। अब सही इंसाफ हुआ है। ऊपर वाले ने एकदम सही फैसला किया। चंद्रकांत बाबू के साथ यही होना था। मैंने इंसाफ मांगा था, लेकिन चंद्रकांत बाबू की ऐसी हालत होगी ये मैंने कभी नहीं चाहा। किसी की मौत की कामना करना कभी ठीक नहीं। अब वो सब सोचने से क्या फायदा? गांव अब आजाद होगा। इस अत्याचारी ने हमें बरसों शोषित किया। सही कहा बूढ़ी माँ, अब हमारा गांव उसके चंगुल से आजाद हुआ। अब सब लोग सुख और शांति से जी पाएंगे। चंद्रकांत बाबू ने गांव वालों का बकाया पैसा नहीं चुकाया। हम सब मिलकर गांव वालों का पैसा चुका देंगे। बिल्कुल सही कहा बूढ़ी माँ। चलो अब चंद्रकांत बाबू का अंतिम संस्कार कर देते हैं। कुछ दिन बाद आरती भोज का आयोजन करती है। सब लोग खुशी खुशी खाने बैठते हैं। दोनों बहनों ने अपना वादा निभाया। फिर से पैसे जोड़कर गांव वालों के लिए भोज का आयोजन किया। कहो, अब सब खुश तो हो ना? मैंने अपना वादा निभाया। बहुत जल्द मैं सबका बकाया भी चुका दूंगी। अरे अब बकाया चुकाने की जरूरत नहीं है। गांव के सभी लोगों ने कहा है कि वो सब माफ कर रहे हैं। क्या कह रहे हो? मैं तो यकीन ही नहीं कर पा रही। मतलब अब मैं कर्ज मुक्त हूँ? बिल्कुल, अब से तुम्हारा कोई कर्ज नहीं है। इसलिए तो मैं गांव वालों को मेहमान की तरह प्यार करती हूँ। उन्हें खाना खिलाकर मुझे गर्व महसूस हो रहा है। लेकिन दीदी, जिसने तुम्हारी इतनी मदद की उसका भी तो कुछ हक बनता है ना? किसका हक? किसकी बात कर रहे हो? क्यों? मैं तो जगदीश की बात कर रहा हूँ। जगदीश ने ये सब ऐसे ही थोड़ी कर दिया। अरे आनंद, तू क्या बकवास कर रहा है इतने लोगों के सामने? अरे हम सब समझते हैं, चिंता मत कर। सही वक्त पर हम सब इंतजाम कर देंगे। यही तो मेरी बूढ़ी माँ है, सब समझती है और सबका ध्यान रखती हैं। नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि आगे भी अगर भोज का आयोजन हो तो मैं भी आकर सारा इंतजाम कर सकूं, बस यही कह रहा था। चिंता मत करो, अब से हर बार तुम आकर सारा इंतजाम कर सकोगे। तो फिर क्या अब से हर साल भोज का आयोजन होगा? अरे बोलो ना।